पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पृथ्वी की परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व है। इतिहास क्या है? मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। पूर्वाषाढ़ काल की 2 विशेषताएं बताइए। पहला है, इस काल में मानव की जीविका का आधार शिकार था। दूसरा, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल की विशेषताएं बताइए। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। दूसरा, कुत्तों को पालतू बनाया गया था। तीसरा, कृषि का आविष्कार हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। तारा किसे कहते हैं? वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है और प्रकाश तथा ऊष्मा वितरित करता है, तारा कहलाता है। परिभ्रमण का अर्थ लिखिए। आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्थल पर घूमता है तो उसके घूमने की क्रिया परिभ्रमण कहलाती है। आकाश गंगा किसे कहते हैं? ब्रह्मांड में बड़े बड़े समूहों में खरबों तारे पाए जाते हैं। तारों के ऐसे किसी समूह को आकाश गंगा कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? सूर्य के चारों ओर ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड भी चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। वे मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य में पाए जाते हैं। कांसा धातु किन धातुओं से मिलकर बनी है? तो कांसा धातु तांबा और जस्ता से मिलकर बनी है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था? जो लोग शत्रुओं से युद्ध करते थे तथा अपनी प्रजा की रक्षा करते थे। प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों का नाम बताइए। महाभारत और रामायण। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से प्राप्त किए? उपनिषद से। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के 23वें तथा 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो पहले थे 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी थे। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। अष्टांगिक मार्ग क्या है? यह किससे संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा निर्वाण प्राप्ति हेतु बताया गया मार्ग है। इसके 8 नियम हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रियान्त, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाए थे? शेरशाह सूरी ने। 4 वेदों के नाम लिखिए। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सत्यसंध के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम लिखिए। यह सत्यसंध के किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखिए। ऐसे 2 प्रश्न हैं, उनमें से उत्तर होंगे सिंधु, सरस्वती, शतुद्री यानी कि सतलज, वितस्ता यानी कि झेलम, आशिकनी चिनाब, परुशड़ी रावी और विपाशा व्यास। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में किस देवता का वर्णन है? तो ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवताओं का स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकल्प है। सैन्ध्वकालीन मोहरें हमें क्या जानकारी देती हैं? विभिन्न धातु से बनी मोहरों पर बने भैंस, सांड, बाघ तथा गैंडे के चित्र इस काल के घोतक और ये बताते हैं कि सिंधुवासी कुशल कारीगरी थे। खगोल शास्त्री किन्हीं कहते हैं? जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हैं वे खगोल शास्त्री कहलाते हैं।
अंतरिक्ष में पहुंचने वाले भारतीय राकेश शर्मा ने कब और किस अंतरिक्ष यान में यात्रा की थी? भारत तथा सोवियत संघ द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष अभियान में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यान सोयूज T-12 से सन 1984 में यात्रा की थी। पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। भूमध्य रेखा को किसे कहते हैं? पृथ्वी को ध्रुवों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। मकर रेखा किसे कहते हैं? मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर और अंटार्कटिक महाद्वीप जनसंख्या के आधार पर। पृथ्वी के किस भाग में सूर्य तप अधिकतम प्राप्त होता है? तो साइबेरिया में स्थित बारखायान्स नामक स्थान पे। यह रूस में है। पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? 2 स्तरों पर कार्य करती है। स्वशासन से आप क्या समझते हैं? स्वशासन या होम रूल का अर्थ है राज्य के किसी अंग प्रभाग द्वारा कुछ शक्तियों का उपभोग जो केंद्रीय शासन द्वारा उसे प्रदान की जाए। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता का नाम? मातृ देवी, पशुपति, शिव, प्राकृतिक शक्ति जैसे सूर्य और अग्नि, जल आदि। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। सिंधु सभ्यता, यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु सभ्यता के निर्माता किस जाति के थे? तो इससे भी अभी विवाद है, लेकिन अधिकतर विद्वान द्रविड़ और सुमेर, आर्य आदि बताते हैं। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल।